हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एमसीबी के बारे में। ऐसे एमसीबी तो मालूम रहेगा, ये देखो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ओके, इसके अलग अलग प्रकार रहता है। ये प्रकार कैसे हमें मालूम पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको देखो सी दिखाई दे रहा है, C32 जैसा कुछ सभी। तो वैसे उसके अलग अलग प्रकार रहते हैं, अलग अलग यहाँ पे सीक्वेंस लिखा होता है। जैसे कि टाइप बी लिखा हुआ रहेगा, टाइप सी लिखा हुआ रहेगा, टाइप डी लिखा हुआ रहेगा, टाइप के लिखा हुआ रहता है या टाइप जेड लिखा हुआ रहता है। वैसे अलग अलग 5 प्रकार है। तो हम लोग आज इस प्रकार के बारे में सीखने वाले हैं। हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो पांचों प्रकार है इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि पांचों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाए या किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, हमारे लिए कौन सा बेहतर रहेगा। इसको एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करके इस वीडियो में। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप बी एमसीबी की। आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है इमेज में, टाइप बी है, यहाँ पे बी लिखा हुआ दे रहा है। तो टाइप बी जो है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसका इस्तेमाल हम लोग आमतौर पे हमारे घरों में करते हैं या जहाँ पे कम लोड है ऐसी जगहों पे, कॉमर्शियल जगहों पे हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमारे घरों में टाइप बी लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, टाइप बी की खासियत ऐसी है कि ये जो ट्रिपर टाइम है उसका, ये 3 to 5 टाइम्स फुल लोड पे काम करता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया टाइप बी है 3 to 5 टाइम्स द फुल लोड करंट, यानी कि फुल लोड करंट अगर इसका 3 से 5 गुना बढ़ जाए तभी ये ट्रिप होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे ट्रिपर टाइम भी लिया गया है, 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाता है। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि 3 to 5 टाइम्स फुल लोड करंट क्या है। मान लो कि यहाँ पे मेरा जो एमसीबी है B10 है। B10 मतलब ये समझो 10 एम्पियर का मेरा एमसीबी है। 3 to 5 टाइम्स का मतलब होता है अगर उसको 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट दे दिया जाए। जैसे कि 30 से 50 एम्पियर अगर मैं ज़्यादा करंट दे दूँ, मतलब 30 से लेकर 50 एम्पियर के बीच में अगर मैं इतना करंट दे दूँ तो लगभग ये 0.04 से लेकर 13 सेकंड में ट्रिप हो जाएगा। समझ में? इसका ट्रिपिंग टाइम कितना है? 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच में ये खुद को बंद कर देगा। तो ये खासियत है, इसलिए आमतौर पे हम लोग इसको घरों में लगाते हैं। और एक चीज़ है, हम लोग टाइप सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाइप सी भी जो है ना वो इंडस्ट्रियल यूज़, साथ ही साथ हमारे घरों में भी लगाया जाता है। अगर आपको टाइप बी नहीं मिलता तो टाइप सी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत कैसी है मैं बता देता हूँ। इसका जो इस्तेमाल होता है ये बेसिकली इंडक्टिव स्विच बोल सकते हैं। इंडक्टिव लोड के लिए ज़्यादातर काम है। जैसे कि हमारे घरों में मिक्सर रहता है, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें मोटर लगी हुई रहती है, करेक्ट। या कुछ छोटे छोटे ट्रांसफॉर्म वाली सर्किट रहते हैं, जैसे कि आजकल एलईडी बल्ब रहता है तो उसके अंदर छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं उसके सर्किट्स में। तो वहाँ पे टाइप सी इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि जैसे मैंने पहले बता दिया, टाइप बी अगर नहीं मिलते तो टाइप सी भी आपके लिए सही रहेगा। और ज़्यादातर अब शहरों में जनरली लोग टाइप सी ही लगाते हैं। ओके, क्यों? टाइप सी की जो खासियत है ये 5 to 10 टाइम्स फुल लोड करंट पे काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो टाइप सी जो है वो 10 एम्पियर का करंट की जगह पे, 10 एम्पियर का है लेकिन 10 एम्पियर करंट की जगह पे 50 से 100 एम्पियर का जब भी करंट लेता है तो इसका ट्रिपिंग टाइम देखो 0.04 से लेकर 5 सेकंड के बीच में ट्रिप कर देगा, लेकिन फुल लोड पे। समझ में आ रही बात? और ये इसकी खासियत क्या थी कि इंडक्टिव लोड पे भी काम करता है। यानी जैसे फ्लोरोसेंट लाइट हो गया, मैंने बताया ना आपको कि मोटर्स वगैरह हो गए, तो जब ये मोटर चालू होता है ना तो थोड़ा ज़्यादा करंट लेता है, लेकिन 5 से 10 गुना ज़्यादा तक वो झेल लेता है। वो भी कितने सेकंड तक? 0.04 से लेकर 5 सेकंड। अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा, इतनी सेकंड्स के अंदर ही। तो हमारे मोटर को चलने जब भी स्टार्ट करते हैं थोड़ा ज़्यादा ही करंट लेता है। इस वजह से ये जो टाइप सी है वो भी शहरों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। टाइप बी की देखें, टाइप बी में क्या था कि 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच में का था, जबकि टाइप सी जो है 0.04 से लेकर 5 सेकंड के बीच में ट्रिप होता है। ये उसकी खासियत है। टाइप डी की अगर मैं बात करूं, लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपको खाली प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप सर्च करना है। ये डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, जिसमें स्टोर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सभी कोर्सेज हम लोग जो प्रोवाइड करते हो आपको नज़र आएंगे। व्यू ऑल करने पर नज़र आएंगे। जो कोर्स करना है उस पर क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फीस के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐप के ज़रिए आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हो।
अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए टाइप डी के बारे में देख लेते हैं। टाइप डी जो है एमसीबी, ये बेसिकली हैवी कॉमर्शियल यूज़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि हमारे ऑफिसेस है या कहीं पे इंडस्ट्रियल है, स्पेशलाइज्ड कोई इंडस्ट्री है कॉमर्शियल, या जैसे कि एक्सरे मशीन के लिए यूज़ करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट खाता है, या जैसे कि वेल्डिंग मशीन वगैरह हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर चाहिए, या जहाँ पे बड़े बड़े मोटर्स का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे टाइप डी की एमसीबी लगाते हैं। बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, हमारे घरों के लिए अंदर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका रेटिंग भी बहुत हाई रहता है। यानी कि ये 1000 एम्पियर, 100 एम्पियर, वैसे ही स्विचेस बड़े 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 में ही मिलता है, छोटे छोटे में मिलता भी नहीं टाइप डी के अंदर, ठीक है। इसका जो फुल लोड 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा है। मान लो यहाँ पे तो मैंने 10 एम्पेयर का ही एग्जांपल दिया है, मान लो इसमें 10 एम्पेयर का अगर मैं सप्लाई देता हूँ, उसकी जगह पे समझो सप्लाई 100 से लेकर 200 एम्पियर तक आ जाए, तभी ये ट्रिप होता है 0.04 से लेकर 3 सेकंड के बीच में। समझ में आ रही बात? इसके लिए मैंने बताया कि इसका जो इस्तेमाल है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ज़्यादातर होता है। वही जैसे कि एक्सरे मशीन ले लो, या समझो एक्सरे मशीन तो छोड़ दो, वेल्डिंग मशीन ले लो। वेल्डिंग मशीन पे जब भी हम लोग वेल्ड करता चालू करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट लेता है। तो उस समय जो करंट का जो रेशो है ना, वो 10 से ज़्यादा बढ़ जाता है, 10 गुने से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी समझो 100 एम्पियर का है तो 1000 एम्पियर तक का करंट चला जाता है। लेकिन 1000 एम्पियर बहुत, मतलब इतना तो नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊँ, 1000 एम्पियर तक चले जा सकता है, तो उतनी तक ये झेल सकता है। और उतना गया, फुल लोड गया, तो आपका 3 सेकंड में ट्रिप होगा। इसके लिए हम लोग इसका इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? वैसे ही और दो टाइप, जैसे मैंने टाइप के और टाइप जेड, ऐसे दो टाइप है। ये दोनों बेसिकली सेंसिटिव स्विच मानी जाती है। सेंसिटिव का मतलब क्या था, ये आमतौर पे इंडस्ट्रियल में तो यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारी सर्किट्स या जहाँ पे क्विक स्टार्टअप कोई चीज़ होती है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं टाइप के या टाइप जेड का। ये सेंसिटिव क्यों है, मैं आपको बता दूं कि टाइप के और डी हालांकि एक दूसरे से मेल जुल काम करता है। ये भी ट्रांसफॉर्मर या मोटर्स जहाँ पे रहता है, जहाँ पे हैवी लोड रहता है या हैवी शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांसेस रहता है, वहाँ पे हम लोग टाइप के का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका ट्रिपिंग टाइम तुम देखोगे ना, 0.1 सेकेंड, यानी कि 0.1 में खुद को बंद करने की क्षमता है। यही उसकी खासियत है, इसलिए उसको सेंसिटिव माना जाता है। अगर मैं टाइप डी की बात करूं तो टाइप डी देखो 0.04 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड के बीच में खुद को ट्रिप करता है, लेकिन ये तुरंत, मतलब 0.1 सेकेंड से भी कम टाइम लेगा ट्रिप होने के अंदर। और ये हैवी लोड के लिए भी काम करता है, लेकिन ये हैवी लोड 8 to 12 टाइम्स ज़्यादा करंट को झेल सकता है। 8 to 10 टाइम्स का मतलब है 10 एम्पेयर की जगह पे अगर 80 से लेकर 120 एम्पेयर अगर फ्लो करवा दूँ तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा, मतलब बिना देर किए। ओके, ये उसकी मेन खासियत है। इसके अंदर जो मेन रहता है ना, इसमें थर्मल बायोमेटल बहुत अच्छा रहता है। इसका थर्मल बायोमेटल क्या है मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा अभी ज़रूर। तो ये उसकी बहुत खासियत है, इसलिए फटाफट से ये ट्रिप हो सकता है, ठीक है। और मेन इसका इस्तेमाल जो है ना, टाइप के का इस्तेमाल जहाँ पे मोटर स्टार्टर्स वगैरह यूज़ होता है ना, वहाँ पे हम लोग टाइप के यूज़ करते हैं। क्योंकि मोटर स्टार्टर में क्या रहता है, एकदम से ज़्यादा एम्पेयर आ गया, फिर धीरे 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 एम्पेयर कम हो गया। तो एकदम से ज़्यादा एम्पेयर आने की 8 से 10 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 से 6 गुना हुआ। लेकिन कुछ अचानक से मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो 10 गुने से ज़्यादा वो करंट अगर लेना चालू करें तुरंत ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि आगे की सर्किट हमारे डैमेज नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इसको सेंसिटिव स्विच माना जाता है। ओके, तो टाइप के भी बहुत अच्छा बढ़िया स्विच है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। टाइप जेड भी जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही होता है, और ये काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हालांकि इसका इंडस्ट्रियल भी नहीं, मैं आपको बोलूँ ना, जहाँ पे सिलिकॉन के इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट लगते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया या मॉसफेट्स हो गया या आईजीबीटीज हो गया, जहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है ना, वहाँ पे जेड टाइप ट्रिपर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि इसके अंदर देखो, इसमें भी आपका ट्रिपिंग टाइम लेस देन 1 सेकेंड है, लेस देन 0.1 सेकेंड है, तो फटाफट से ट्रिप हो जाता है। और ये 2 से 3 गुना लोड ज़्यादा ले सकता है। यानी कि अगर 10 एम्पेयर का करंट है तो 20 से 30 एम्पेयर आ गया ना, तुरंत ट्रिप हो जाएगा, वो भी फटाफट। इसके लिए हमारी सर्किट्स में ज़्यादातर सर्किट जो सिलिकॉन से बनी हुई, जैसे मैंने बताया आईजीबीटी हो गया, ट्रायक हो गया, डायक हो गया, मॉसफेट हो गया, जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई सर्किट में तुरंत ये शॉर्ट कर देगा, यानी तुरंत ये बंद कर देगा। यही एक सेंसिटिव स्विच है जिसका इस्तेमाल ना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ज़्यादातर करते हैं। इसलिए टाइप जेड एमसीबीज का इस्तेमाल आप बहुत ही कम जगह पे होता है, आपने शायद देखा भी नहीं रहेगा टाइप जेड, लेकिन ये है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये थी दोस्तों टाइप बी
टाइप सी, टाइप डी, टाइप के और टाइप जेड की एमसीबी के बारे में। मैं एमसीबी के अंदर की बात कर रहा था। इसमें दो प्रकार के मेन चीज़ें रहती है जिसके ज़रिए ट्रिप होता है। एक रहता है थर्मल ट्रिप और एक रहता है मैग्नेटिक ट्रिप। थर्मल यानी जो गर्मी को भाप ले और गर्मी की मतलब जैसे ही हीट अप होना चालू करे तो ट्रिप हो जाए। ओके। और मैग्नेटिक यानी कि अगर ओवर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फॉर्म बढ़ जाएगा और उसकी वजह से ट्रिप हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें देखिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ना, ये जो प्लेट आपको नज़र आ रही है ये थर्मल प्लेट है। जैसे ही हीट ज़्यादा होने लगेगा थर्मल प्लेट पिघल जाएगा और ये ट्रिप हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और ये जो है ना, यहाँ पे कॉइल आपको नज़र आ रही है, ये हमारा मैग्नेटिक ट्रिप है। यानी कि करंट को कंटिन्यूस मेजर करते रहेगा। इसकी कैपेसिटी के बाहर थोड़ा भी करंट जाता है, यानी कि समझो मैंने बताया कि 10 to 20 टाइम्स, तो उतनी देर तक वो झेलेगा, उसके बाद ट्रिप हो जाएगा। ये उसके अंदर की जो मेन मैंने ट्रिपिंग बताई थी ना, थर्मल ट्रिपिंग और मैग्नेटिक ट्रिपिंग, तो यही है उसके अंदर। ओके, ये एमसीबी के अंदर का ही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको पसंद आया रहेगा कि जो टाइप ऑफ एमसीबी है वो क्या क्या करते हैं और हम लोग कौन सा इस्तेमाल करें हमारे घरों में। जैसे मैंने बताया कि टाइप बी या टाइप सी का इस्तेमाल हमारे घरों में कर सकते हैं। तो अभी आप राइट एमसीबी चुन सकते हैं आपके घरों के लिए और आपके जो इक्विपमेंट्स है उसको आप प्रोटेक्टेड रख सकते हो। तो दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों आप अगर नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।